हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि पूरे देश भर में नए कानून लागू हो चुके हैं। आज धारा 106 को छोड़कर पूरे देश में कानून इम्प्लीमेंट हो चुका है और कई जगह FIR भी रजिस्टर हो चुका है। और मैं आप लोगों को इस नए कानून से मैं आप लोगों को जागरूक करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण एक कानून आपके बीच में नया कानून आया है। वो कानून ये है कि संगठित अपराध, जिसे कहा जाता है ऑर्गेनाइज क्राइम, और संगठित अपराध किसे कहते हैं इसके बारे में नया सेक्शन जोड़ा गया है। और उसमें ये खास बात ये है कि जो है उसमें अगर डेथ पेनल्टी भी हो सकती है और उसके बाद में जो है 10 लाख रुपए तक जुर्माने भी लग सकते हैं। और एक है कि 5 वर्ष तक 5 से लेकर 10 वर्ष तक अपराध हो सकते हैं और उसमें जो है 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकते हैं। तो दोस्तों, हो जाइए सावधान। जो व्यक्ति क्राइम अपराध करते हैं, जो एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति मिलकर ग्रुप बनाकर कोई अपराध करते हैं, वो कौन सा अपराध है? ऐसा क्या अपराध है जिस अपराध में एक से अधिक व्यक्ति मिलकर जो है वो क्राइम करते हैं और क्राइम करने के बाद में उनको जो है सीधा 10 लाख रुपए या कम जो है फाइन 5 लाख रुपए, 10 साल जेल या आजीवन कारावास की सजा काट सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं वो कौन कौन सा अपराध है। आप कहते हैं संगठित किसे कहता है? कोई भी ग्रुप हो, कोई भी सिंडिकेटेड हो, कोई भी एक से अधिक व्यक्ति कोई समूह बनाकर कोई कार्य करता हो, हॉरिजॉन्टल, डकैती, लूट, उसके बाद में आपका क्या नाम है अपहरण, उसके बाद में आपका क्या नाम है कि आप कोई भी क्रिमिनल जैसे इकोनॉमी जो है जमीन किसी का हड़प लेते हैं, किसी का जो है आप नशीली दवाएं या ड्रग्स वगैरह या वेपन या हथियार सप्लाई करते हैं, या भीख मांगने के लिए किसी को आप अपहरण करते हैं, या आप एक लड़की को दूसरी लड़की जो लड़कियां हैं उनको आप सप्लाई करते हैं, कहीं आप अन्य जगह से उनको जो व्यभिचार बनवाते हैं, और या कोई ऐसा अपराध जो वित्तीय संबंधित हो, जो इकोनॉमिक ऑफेंस हो, चाहे वो आप स्टाम्प बनाते हो, चाहे आप कोई भी सरकार का डॉक्यूमेंट के साथ जो है आप फ्रॉड करते हो, या आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हो। तो ऐसे अपराध के बारे में जो है इस नए धारा में 111 के तहत जो है आपको सीधा 10 लाख और 5 लाख रुपए तक जुर्माना, और साथ साथ आपको जो है सजाएं लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या 5 से ऊपर ही हो सकती है, 10 साल तक हो सकती है। तो ये सजाएं अब जो संगठित अपराध करेगा उसके लिए बहुत खतरनाक सेक्शन है। अब ये संगठित अपराध के बारे में भी क्या कोर्ट कैसे रिलायबल करेगा, कैसे बचेंगे? बहुत सारे लोग होते थे कि बहुत असंग होते थे भाई, वो क्या नाम है किसी भी जमीन को जो है जबरन हड़प लेते थे। और जमीन सबसे बड़ा मसला है जमीन का। किसी भी गरीब आदमी का अगर 2 या 2 अधिक व्यक्ति जो है वो जमीन हड़प लेते हैं तो 111 उनके ऊपर अप्लाई होगा। आप लोग अब कोई जमीन हड़पना चाहेंगे या आपकी कोई मंशा होगा किसी की जमीन को हड़पने के लिए, तो आप एक बार कानून जरूर जाने कि कितना खतरनाक कानून बनाया गया है। 111 आपको जो पहले आप 302 सुनते थे उससे खतरनाक कानून है। और इस कानून के तहत जो है अच्छे लोगों का, अच्छे जो व्हाइट कलर से अपराध करते हैं उनको जो है इस कानून के दायरे में आना पड़ेगा। कहीं बचकर नहीं भाग पाएंगे क्योंकि इस कानून में सब कुछ शामिल कर लिया गया है। इकोनॉमिक ऑफेंस भी शामिल कर लिया गया है, जमींदारी मामला शामिल कर लिया गया जो है, उसके बाद में ब्रीच ट्रस्ट भी शामिल कर लिया गया है, और उसके बाद में हत्या, अपहरण, लूट, जिसम
जिसम फरोख्ती, तमाम प्रकार के जो है दंग भंग जो होते थे, संगठन बनाकर जो करते थे अपराध, वो अपराध से अब नहीं बच पाएंगे दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि जो संगठित अपराध है उस अपराध को एक बार सेक्शन 111 भारतीय नागरिक संहिता, सॉरी भारतीय जो है बीएनएस में आप जो है पढ़ लीजिए, 111 में भारतीय नागरिक संहिता में, तो आपको वो चीज मिल जाएगा। और ये पैनल ऑफेंस जो बनाया गया है, आज सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, अब इस पर जो है गहन परीक्षण करेगी कि क्या ये अपराध कहाँ तक कितना उचित है, कितना अनुचित है, और क्या इस पर विचार किया जाए, गहन से विचार किया जाए। क्योंकि ये जब ये कानून बनाया गया था, लोकसभा के अंदर जब कानून लाया गया था, तो इसकी चर्चा नहीं हुई थी। उस समय लोकसभा के अंदर जो है तानाशाह की सरकार थी, कुल 143 संसद को जो है उस समय उनके जो है उस समय उनको सस्पेंड कर दिया गया था, तो प्रॉपर चर्चा नहीं हो पाई इस कानून के पीछे। इस कानून का मकसद, जब संविधान बनाया गया था, हर आर्टिकल पे प्रॉपर चर्चा होता था, लेकिन इस कानून पे प्रॉपर चर्चा नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग सावधान हो जाइए। 111 बहुत खतरनाक कानून है, और अगर आप किसी के जमीन हड़पने का प्रयास करेंगे या आप किसी के अपहरण करेंगे, तो पहले 10 साल हुआ करता था, 7 साल हुआ करता था, लेकिन अब फाइन बहुत जबरदस्त है। 5 लाख से कम नहीं है, 10 लाख तक फाइन हो सकती है। फाइन बहुत जबरदस्त है, और फाइन नहीं दे पाओगे तब क्या हश्र होगा। तो उस फाइन का 1/4 आपको समय बिताना पड़ेगा। 1/4 जब हम सीआरपीसी में जब पढ़ेंगे, सॉरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तब 1/4 क्या होगा कि 6 महीने की सजा 50 रुपए का है, तो 12 महीने की सजा कितना होगा, तो वह फ्रैक्शन ऑफ टाइम जोड़ा जाएगा। अब फाइन तो आपको देना होगा, नहीं दे पाएंगे तो एक्स्ट्रा आपको दंड भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इसी के साथ में आप लोगों को लीगल जागरूक और नए नए कानून के बारे में मैं बताता रहूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।